आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि देखो, सबसे पहले तो बड़ा बेसिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और बहुत सिंपल भी लिखा हुआ है। देखो, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। मतलब कि यदि एक इंसान हेल्दी है, वो बहुत अच्छी तरीके से फिट है, इसका मतलब कि उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उसके अंदर जो क्षमता है, वो उसको जान पाएगा। वो ये जान पाएगा कि भाई हम ये काम भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आप कुछ भी काम करने लायक स्थिति में रहते हैं? नहीं रहते। इसका मतलब आप बीमार हैं, और बीमार जब आप रहते हैं तो कोई काम आप कर ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि उस समय पे आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो क्षमता है, आपका जो पावर है, वो पूरी तरीके से लो हो जाता है। तो जब आदमी एक यानी कि हेल्दी रहता है, पूरी तरीके से वो फिट रहता है, तो वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाता है। यानी कि वो क्या काम कर सकता है, उसको कितना क्षमता है, वो किस काम को परफॉर्म कर सकता है, वो उसके बारे में सोच सकता है और उस काम को वो कर भी लेता है। दूसरी बात, जब कोई आदमी बहुत ही फिट रहता है तो वो हर एक प्रकार की बीमारी को इसे खत्म कर देता है ना। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी ऑफ द कंट्री। यानी कि हर कंट्री का, अपने कंट्री का जो हेल्थ स्टेटस है उसको सुधारने में उसको बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मतलब मान लीजिए इंडिया हमारा एक कंट्री है, इंडिया में हेल्थ स्टेटस को सुधारने के लिए इंडिया के गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट काम कर भी रही है, लेकिन और करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है और ये अभी लगभग 140 करोड़ है। 140 करोड़ कम नहीं होता है, याद रखिएगा। 140 करोड़ पॉपुलेशन में यूरोप का लगभग 10-12 कंट्री शामिल हो जाएगा। यूरोप का छोटा छोटा जो कंट्री है, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब कंट्री हमारा इंडिया में ऐसे ही समा जाएगा। इन सब में पॉपुलेशन उतना नहीं है, बेसिकली 4 करोड़ 5 करोड़ इतना ही रहता है। यानी कि भारत का पॉपुलेशन अकेला 140 करोड़ है, तो यूरोप का लगभग 10-12 कंट्री तो हमारे भारत में ऐसे ही समा जाएगा, ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा। इतना पॉपुलेशन है हमारे भारत का। तो भारत में बेसिकली हेल्थ स्टेटस को और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आवर नेशनल पॉलिसी एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विथ अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। हालांकि भारत सरकार समय समय पर अलग अलग प्रकार की पॉलिसी निकालते रहती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि लगभग हर आदमी तक एक्सेसिबिलिटी पहुँचे, यानी कि हर आदमी तक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुँचे, फैमिली वेलफेयर हो, यानी कि उसका परिवार बहुत सुख शांति से रहे, न्यूट्रिशनल सर्विस मिले। न्यूट्रिशनल सर्विस का मतलब क्या है? उसको भोजन अच्छे तरीके से मिले, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम करती है। इसीलिए आप नाम सुनते होंगे राशन कार्ड वाला सिस्टम। राशन कार्ड के थ्रू क्या होता है, आदमी राशन कार्ड जाके राशन शॉप पे दिखाता है, सस्ते दामों में अनाज को खरीद लेता है। तो गवर्नमेंट भी इसमें बढ़ चढ़ के काम कर रही है। और गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा काम किस बेसिस, सॉरी, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में काम कर तो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस किस पे रहता है? अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो बहुत ही गरीब हैं, जो बहुत ही लो हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान सबसे ज़्यादा रहता है। क्योंकि उनको मालूम है भाई, जो अमीर आदमी है वो तो ये सब चीज़ अफोर्ड कर ही लेगा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए काम करना होगा, है ना। तो गवर्नमेंट बेसिकली गरीब आदमी के लिए ही काम करते हैं, जो सक्षम नहीं है बेसिकली। आगे, ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स। अच्छा, 5 डिकेड्स का मतलब क्या होता है? एक डिकेड्स का मतलब 10 साल, एक डिकेड का मतलब 10 साल, और 5 डिकेड का मतलब 50 साल। ठीक है, तो यानी कि पिछले 50 सालों के यदि आप डाटा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया हैज़ बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि पिछले 50 सालों में इंडिया में हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाला काम किया गया है। ठीक है, इसीलिए अभी है ना, आपको लगभग एक जिला में 2-3 सरकारी हॉस्पिटल देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारे, यदि हम लोग पटना का बात करें तो पटना में 3-4 हॉस्पिटल तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा, जैसे PMCH, एम्स, फिर से ये इंदिरा गांधी, IGIMS, 3-4 तो ऐसे ही हो गया, है ना। और भी बहुत सारे हैं, बहुत छोटे छोटे भी हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। यानी कि हमको ये कहना पड़ेगा कि पिछले 50 साल में भारत में बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर काम किया गया है। लेकिन क्या इतना से काम चल जाएगा? नहीं, और करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इंडिया हैज़ डेवलप्ड मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि इंडिया में मैन पावर भी बहुत डेवलप हो रहा है। मैन पावर का मतलब यहाँ पे है
कि जिस काम के लिए आपको जैसा आदमी चाहिए उस प्रकार का आदमी आपको भारत में मिल जा रहा है। चाहे वो आदमी आपको प्राइमरी सेक्टर में काम करने के लिए चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में काम करने के लिए चाहिए, या फिर टर्सरी सेक्टर में काम करने के लिए चाहिए, हर प्रकार के आदमी आपको भारत में मिल जाएंगे। और इनका संख्या भी लगातार बढ़ रहा है कि नहीं। यानी कि लगभग पॉपुलेशन हमारे इंडिया का 140 करोड़ है। तो मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको बैठना नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हमको लेबर ही नहीं मिल रहा है। यानी कि भारत में कभी भी लेबर की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी जगह आज भी हैं जहाँ पे कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं पहुँचा हुआ है। यानी कि वहाँ के लोगों को यदि थोड़ा सा भी बीमारी होता है तो उनको शहर जाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत हद तक ऐसे भी आज गांव हैं जहाँ पे कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं पहुँच पाया है। इसमें गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस। पूरे भारत की यदि हम लोग बात करें तो पूरे भारत में लगभग 381 मेडिकल कॉलेज है। ये डाटा केवल और केवल सरकारी डाटा है, याद रखिएगा, है ना। यानी कि पूरे भारत में 381 मेडिकल कॉलेज है और 381 मेडिकल कॉलेज है और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। डेंटल कॉलेज का मतलब आपको मालूम है, यहाँ बेसिकली दांत वाँत का बीमारी ठीक होता है। तो ये संख्या आपको देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन जिस प्रकार का हमारे भारत का पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, नए नए कॉलेज खोलने पड़ेंगे उनको। आगे जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेजेस, ये सबसे ज़्यादा इन्हीं 4 स्टेट्स में है। कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो बेसिकली मेडिकल का पढ़ाई करता है वो इन्हीं 4 स्टेट्स में किसी के पास जाता है। इन्हीं 4 स्टेट्स में से कहीं एक स्टेट्स में वो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है भाई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ही बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जाएंगे तो एडमिशन मिल ही जाना है ना। इसीलिए अधिकतर नौजवान जो हमारे मेडिकल का तैयारी करते हैं वो इन्हीं सारे स्टेट्स में जाना प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेल्थ के बारे में भी। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।